Villain is hero and hero is villain. Look how they glorify Antichrist. जी तो जीजो, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर चीज को उल्टा किया जा रहा है, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि FX एक चैनल है जो कि फोक्स स्टूडियो का ही एक चैनल है, और फोक्स आपको पता है कि 666 बनता है, यहाँ पर FX है, लेकिन इन्हीं की एक टर्म है जो कि ये यूज करते हैं अपने चैनल के लिए, वो है FXX। अब इन तीनों को अगर आप मिलाएं तो ये 666 बनता है। तो फिर से मार्क ऑफ द बीस्ट का नंबर आपको बार बार हर जगह इसलिए देखने को मिलता है इनकी प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि ये उसी के लिए काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक शो बना दिया, कार्टूनिक सा शो बनाया है जिसमें इन्होंने बच्चों को बेसिकली टारगेट किया है। कि आप देख सकते हैं उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, लिटिल डीमन, यानी कि एक छोटा शैतान। अभी पहले आप इसका ट्रेलर देखें, फिर इस पर बात करते हैं। Who's that girl? Those shoes should come with a content warning. What a waste. New girl, say hi to the world. The sky over a local junior high has torn open. Mom, get in! There's no more putting this off. Your dad is the devil and you're the Antichrist. I'm supposed to accept that you had sex with Satan or anyone? Please allow me to introduce myself. Come to your father, Damien. Oh, you're a girl. The future is female. Pleased to meet you. Where have you been my whole life? The metaphysical realm. It's not hell, but it's got the essentials. Hey, everybody. This is my daughter. Kiss her ass or I'll slaughter your children. Proud of you! When we dated, were you inside someone's corpse? You had an unfinished dolphin tattoo. Don't be a snob. She says I lied to protect you. She sounds like a bitch. That's what I said. Head to tail, call me Lucifer. Hey, look at me. I'm bad grandma. What do you make of this thing? Biblical or the media? I like things the way they were. Get your hands off my daughter. Our daughter. Oh, grief. My parents are here. I'm a chicken now. This party just got lame. If my parents ever show up to a party, murder me. Pleased to meet you. Hope you. जी तो जीजो, आपने देखा कि ट्रेलर में कैसे इसकी माँ जो है लड़की की, वो बता रही होती है कि तुम्हारा बाप शैतान है जो कि डेविल हिमसेल्फ है और तुम एक एंटी क्राइस्ट हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने उल्टी माइंड प्रोग्रामिंग लोगों की ये की है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो फीमेल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक यहूदी अभी भी अपने मसाया का इंतजार कर रहे हैं। उनको एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए, एक आदमी चाहिए जिसको वो अपना मसाया मानेंगे। जब वो उसको अपना मसाया मान लेंगे तो तब वो मुखालफे मसीह के तौर पर सामने आएगा। वो उसकी जो हरकतें होंगी उससे हमें पता चलेगा कि ये तो शैतान है। अब इसके अंदर काफी सारे सिंबलिज्म इस्तेमाल किए गए हैं। क्या क्या चीजें इसमें दिखाई जा रही हैं, अगर इसका ब्रेक डाउन किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इसने जो हेयर क्लिप लगा रखा है अपने बालों के अंदर बच्ची ने, तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर वन आई बनी हुई है। वन आई से ये कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आप देखें इनको कितनी ज्यादा पसंद है। एक आंख, ये मिस्री एक आंख, ये लूसीफर की रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपको बता चुका हूँ, वन आई ऑफ लूसीफर, क्योंकि वो सारी दुनिया को एक ही तरह से देखता है, यानी कि उसको कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं देती है, उसको सारी चीजें बुरी ही नजर आती हैं और वो बुराई ही करना पसंद करता है। वो उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। जैसे डार्कनेस के अंदर कोई लाइट नहीं हो सकती है, इसी तरह वो दुनिया को धोखा देता है और नूरानी फरिश्ता बन के सामने आता है और वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं कि इस पूरी सीरीज के अंदर जो हीरो बनाया गया है वो एक ऐसी बच्ची को बनाया गया है जो कि शैतान की बच्ची है, और उसका नाम क्या रखा हुआ है इन्होंने बीच में, एंटी क्राइस्ट। फिर आप देख सकते हैं FX प्रेजेंट्स में फिर से आईबॉल्स ही आईबॉल्स आ गए। उसके अलावा आप देख सकते हैं सीन के अंदर वॉशरूम में जाके इसको तंग करते हैं, इसको बुली कर रहे हैं जनाब। एंटी क्राइस्ट को आम इंसान जो है वो बुली कर रहे हैं जी स्कूल के अंदर। और आप देख सकते हैं शीशे का टूटना, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिमोनिक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं उस लड़के का जो सेल फोन है जिससे वो वीडियो बना रहा होता है उसकी, वो भी टूट जाता है, उसकी स्क्रीन जो है वो भी किरची किरची हो जाती है। फिर यहाँ पर ये बच्ची अजीब सी हो जाती है, इसकी आंखें काली हो जाती हैं और मुंह से ये कुछ चीज़ निकालती है और आसमान खुल जाता है, एक पोर्टल खुल जाता है जहां पर लोग जो हैं बिल्कुल उस तरह से ऊपर जा रहे होते हैं जैसे रैप्चर का ये सीन अक्सर बनाते हैं मूवीज के अंदर, कि आसमान पर लोग उठाए जा रहे हैं और गायब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर रैप्चर का रेफरेंस भी है, इवन कि यहाँ पर ट्रेलर के अंदर बोला गया है। जैसे अब ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी माँ इसको बता रही होती है कि योर डैड इज द डेविल एंड यू आर द एंटी क्राइस्ट। फिर आगे और भी बहुत सारी बिब्लिकल टर्म्स यहाँ पर यूज की गई हैं, जैसे कि
आगे चलते हैं तो हम नज़र आता है कि इसका जो बाप होता है, जो शैतान है, वो कभी किसी के अंदर नज़र आ रहा होता है, कभी किसी के अंदर नज़र आ रहा होता है। एक दफ़ा तो ये मुर्गी के अंदर भी होता है, तो इसको फ़नी बनाने के लिए इन्होंने मुर्गी के अंदर भी बताया जी कि शैतान है। तो यहाँ पर यह भी दिखाया गया कि शैतान को पता ही नहीं होता कि उसका बच्चा जो है वो बेटा नहीं है, वो बेटी है, लड़की है, फीमेल है। फिर जब ये लड़की शैतान से पूछती है कि तुम मेरी सारी ज़िंदगी कहाँ थे, तो ये उसको बताता है जवाब में कि मेटाफिजिकल रेलम जो है वो बना रहा था। मेटाफिजिकल रेलम कौन सा है जी? जहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 आई वाली 3 आईबॉल्स उड़ते जा रहे हैं, ये बेसिकली मेटावर्स को यहाँ पर शो किया गया। और अगर आप नोट करें, यहाँ पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड दिखाया गया, अपसाइड डाउन पैरेलल वर्ल्ड्स, मेटावर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेड्स की दुनिया है, हेल है वो बेसिकली लिटरली, लेकिन ये उसको कहता है कि हेल नहीं है यहाँ पर, लेकिन एसेंशियल्स वो हेल वाले ही रखे गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाथ बना हुआ है जिसके आगे हाथ निकल रहे हैं। ये सीन इन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर दिखाया हुआ है जिसमें हाथ ही हाथ निकलते आते हैं। फिर आप देख सकते हैं इजिप्शियन गॉड एक नजर आ रहा है जो कि मेरे ख्याल से थॉथ है, और फिर इसके साथ मेडुसा को आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बूढ़ी औरत दिखाई गई है। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्ली दिखाई गई है जो कि फिर से मिस्री और जापानीज जो है वो कल्चर के अंदर इस बिल्ली को माना जाता है गॉड के तौर पे, जिसको पूछते हैं लोग। फिर आप देख सकते हैं कि टेबल के ऊपर सोने चांदी पड़े हुए हैं और उल्लू का स्टैचू जो है वो चांदी का बना हुआ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ग्रीक गॉड जैसे मेडुसा है, ग्रीक से इसका ताल्लुक है, इजिप्शियन वहाँ पे थोथ दिखा दिया। फिर उन्होंने कबाला के लिए यहाँ पर एक हाथ दिखाया जिसके अंदर आंख बनी हुई है, और ये कबाला मैजिक को यहाँ पर शो करने के लिए। इवन कि आपको हिब्रू लैंग्वेज एक टैटू में भी नजर आएगी, जो इसकी माँ है लड़की की, उसकी शोल्डर पे अगर आप नोट करें तो वहाँ पर हिब्रू लैंग्वेज लिखी है। तो हिब्रू लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पर कबाला मैजिक जो है उसको शो करने के लिए यहाँ पर लिखी गई है, इस्तेमाल की गई है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लब टाइप दिखाया गया है कि भाई हेल जो है लोग समझते हैं कि वहाँ पर बहुत कोई आग शाग होगी, तो यहाँ पर तो कोई आग शाग नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े चिल कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर कोई डांसर है, और पीछे अगर आप तस्वीर में देखें तो वहाँ पर मेडुसा जो है वो एकदम से जवान हो गई है दोबारा से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बकरा जो है वो बैठा हुआ ड्रिंक पी रहा है और पार्टी हो रही है जी यहाँ पे। तो यहाँ पर बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग ये की जा रही है कि हेल को लोग बड़ी बुरी जगह समझते हैं, जबकि हेल तो पार्टी करने की जगह है। फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ये जो लड़की है बेसिकली उसकी माँ जो है वो काला जादू करती है, और जादू करने की वजह से उसने शैतान को अट्रैक्ट किया और शैतान से उसकी आगे औलाद पैदा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने हाथों से डेवल हॉर्न्स बना रही है, और फिर एक सिंबल सा इसके सामने खुल रहा है, और फिर एक बड़ा सा पेंटाग्राम और उसके इर्द गिर्द सर्कल। ये आपको पता है कि शैतानियत में इसका इस्तेमाल किया जाता है पेंटाग्राम का। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी झंडे हैं कौमों के, अगर आप नोट करें उनमें ज़्यादातर जो झंडे हैं उनमें आपको सितारे इसी तरह के बने हुए नजर आएंगे। उसको स्टार कहा जाता है, जबकि स्टार की शेप ऐसी नहीं होती है। ये पेंटाग्राम है जिसकी 5 साइडें होती हैं, और ये पेंटाग्राम हमेशा जादूगरी में इस्तेमाल होता है। फिर आप देख सकते हैं कि ये शैतान के साथ बैठी होती है, उसको पूछती है कि भाई तुम थे या तुम किसी के अंदर थे। अब यहाँ पर बेसिकली बताया ये जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि शैतान ने खुद ही इसके साथ कुछ किया हो तो बच्चा जो है वो आगे से पैदा हुआ हो। बेसिकली शैतान किसी के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकता है किसी को, और आगे डीएनए में इंजीनियरिंग करके। और ये बेसिकली सारा रेफरेंस है जब नेफिलियम्स आए थे, ज़मीन के ऊपर नेफिलियम हुआ करते थे, जब जाइंट्स हुआ करते थे। पैदाइश की किताब 6 बाब में लिखा हुआ है कि उस वक्त ज़मीन पर जब्बार थे, और जिनको नेफिलियम्स कहा गया है, जो कि फॉलन एंजल्स के बच्चे थे आगे। अब फॉलन एंजल्स के बारे में जब बात की जाती तो लोग कहते हैं वो तो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते हैं, आगे जन्म नहीं दे सकते हैं, तो वो कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं? तो वो बच्चे इसी तरह से पैदा कर सकते हैं जैसे आज भी होते हैं उनकी, जिनकी औलाद नहीं हो रही होती, वो जादू के जरिए बच्चे पैदा करते हैं। और होता क्या है कि वो आपस में ही संबंध बनाते हैं, लेकिन उनका जो आगे स्पर्म है या वो जो उनकी सारी बायोलॉजी है उसको चेंज करता है शैतान, जिसकी वजह से आगे जो है बच्चा पैदा होता है, जो कि हमेशा ज्यादातर ऐसे बच्चे एबनॉर्मल ही पैदा होते हैं। तो उस वक्त भी जो बच्चे पैदा हुए एबनॉर्मल बच्चे थे, कुछ जो है वो बहुत ज्यादा कद वाले हो गए, कुछ जो है आधे जानवर आधे इंसान जैसे थे, जिनकी उस वक्त प्रस्तिश की गई, लोग उनसे डरते थे, वो जरा ताकतवर लोग थे तो उनकी प्रस्तिश करते थे लोग एज ए गॉड। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गार्ड बनाया गया है हेल का, जिसके अंदर से आंदरें छांदरें निकली हुई, अजीब सड़ा हुआ सा ये है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई, डिटेल ये दी गई है कि जो गिराए हुए फरिश्ते हैं, जो गिराए गए हैं, वो अपनी असल हालत में नहीं है। इसके बारे में खुदा का कलाम भी कहता है कि जो गिराए गए थे फरिश्ते, अब जिन्होंने अपनी पहली सी हालत छोड़ दी। पहली सी हालत कौन सी छोड़ दी? जब वो नूरानी थे, जब वो आसमान पर थे, खूबसूरत थे, लेकिन जब वो जमीन पर फेंके गए हैं तो अब उनकी पहली सी हालत नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बिगड़ी हुई हालत है इसकी, लेकिन कहने को ये गार्ड है। फिर इस सीरीज में बच्चों को दिखाया जाएगा, उनकी माइंड प्रोग्रामिंग की जाएगी कि एंटी क्राइस्ट जो है वो बुरा नहीं है, लोग उसको बुली करते थे, जिसकी वजह से उसको अपनी मैजिकल पावर्स जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं उनसे फाइट करने के लिए।
जबकि एक स्ट्रॉन्ग आदमी, एक आम आदमी जिसके पास ऐसी मैजिकल पावर्स नहीं होती हैं बदले बुदले लेने की, उसके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होता है कि अगर उसको कोई परेशान करता है तो उससे उसका फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी से बदला लेना नहीं शुरू कर देता, लोगों को कत्ल करना नहीं शुरू कर देता, लोगों की चमड़ी उधेड़ना नहीं शुरू कर देता, जैसा इसमें दिखाया गया है। बहुत ही ईवल किस्म का शो बनाया गया। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खोपड़ियाँ और वही जादूगरी में जो इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स हैं, यहाँ पर एक बड़ी ही तेज़ी से ये ट्रायंगल जो है ये गुजरता है और बहुत ही तेज़ी से सीन्स जो हैं वो चेंज होते हैं, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल, वही सारे सिंबलिज्म, एक आंख, ट्रायंगल, यही चीज़ें इनको आती हैं और इनको कोई नए सिंबल्स नहीं आते, कोई नई चीज़ें इनके पास नहीं है। वही चीज़ें क्यों बार बार इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये जादूगरी है, ये सिजिल मैजिक हो रहा है। फिर मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर जानबूझकर मजाक उड़ाया जाएगा मसीहत का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सोर्सिज्म भी दिखाया जा रहा है कि बदरू को निकालना एक बच्चे के अंदर से, जैसे एक पादरी ने क्रूसिफिक्स आगे किया हुआ है, क्रॉस आगे की हुई है। आप देख सकते हैं कि वो ही सीन बनाया गया जैसे बदरू निकालने का। तो यहाँ पर भी ये बनाया जाएगा कि ये उसको सता रहे थे। तो बताने का मकसद ये है कि हर एक चीज़ को इन्वर्ट किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है। हीरोज़ को विलन बना दिया गया और विलन को हीरोज़ बना दिया गया। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत कहती है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस थिंग, बिब्लिकल और द मीडिया। यहाँ पर सब कुछ साफ साफ कहा जा रहा है, यहाँ पर कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है, सारा कुछ साफ साफ वो आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने बिब्लिकल लिया है। अब खुद को ये एथियस्ट कहते हैं, जो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कलाम से, खुदा के कलाम से, बाइबल से ये इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि अपनी हर चीज़ के अंदर बाइबल, यीशु मसीह का जिक्र, इवन के हेवन, हेल, फरिश्ते और जन्नात जो हैं इनको दिखाया जाता है। इनको क्यों दिखाते हैं? जबकि ये तो एथियस्ट नहीं, ये तो किसी खुदा पर, फरिश्तों पर, जन्नात पर यकीन नहीं रखते। तो यही चीज़ें ये क्यों दिखाते हैं और ख़ास तौर से काला जादू ही क्यों दिखाते हैं? फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सीन जो है वो ये है कि बच्ची जो होती है शैतान की, उसका सैक्रिफाइस करने वाले होते हैं कुछ लोग जो कि काले चोगों में आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो कि शैतानियत में इनकी आम प्रैक्टिस है। आप देख सकते हैं कि उसको जो है वो सैक्रिफाइस करने वाले होते हैं और वहाँ पर इसकी माँ आ जाती है, इसका बाप आ जाता है चिकन के अंदर और वो कहता है जी हमारी बच्ची को छोड़ दो। और यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं वो पार्टी कर रहे हो, तो बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं इस सारे सीन को। मुझे नहीं लगता कि मेरे सामने अगर किसी के साथ ऐसा किया जा रहा हो तो मैं वहाँ पर रह सकता हूँ या मैं वहाँ पर टिक सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शांत लोग, डिसेंटिसाइज हुए हुए लोग, बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं इससे पड़ता कि किसी की जान ली जा रही है, किसी को स्टैब किया जा रहा है, किसी के अंदर चाकू खोबा जा रहा है, एक शैतानी रस्म जो है वो अदा की जा रही है, शैतान के लिए बलि दी जा रही है। लेकिन इस शो में ये शो करेंगे कि जैसे शैतान खुद अपनी बच्ची को बचाने आया, कि शैतान नहीं चाहता जी कि उसके लिए सैक्रिफाइस किया जाए किसी इंसान को, ये तो पता नहीं कौन लोग करते हैं। फिर यहाँ पर अगर इसकी रिलीज डेट की बात की जाए तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि FXX लिखा गया है, X की वैल्यू भी 6 है, 2 दफ़ा X आया है, F की वैल्यू भी 6 है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि 666 आपके सामने बन रहा है, जो कि मार्क ऑफ द बीस्ट। और जो कुछ इसके अंदर दिखाया जा चुका है उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई शक बाकी नहीं रह जाता। हर एक चीज़ को उल्टा किया जा रहा है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि उन पर अफसोस जो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई जानते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग हलाकत में पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग झूठ को सच मानेंगे और सच को झूठ मानेंगे। ये उस तरफ चले जाएंगे जहां पर हलाकत है, जहां पर मौत है। इनको नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे वक्त के अंदर आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ख़ास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रहना चाहिए, जहां हर दूसरी सीरीज़ ही शैतानी बनाई जा रही है, ताकि आपकी उल्टी माइंड प्रोग्रामिंग की जा सके। इवन कि जितनी भी बॉलीवुड की फेमस मूवीज़ हैं आप उठाकर देख लें, वहाँ पर हीरो आपको विलन के काम करता हुआ दिखाई देगा, जैसे गुंडा बदमाश ही आपको नजर आएगा। जी तो जीजो ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।